हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी क्लास का बच्चों के द्वारा ऑब्टेन किए गए मार्क्स दिए गए हैं और उन्हें हमें टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका भी जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये जो हमें मार्क्स दिए गए हैं इन्हें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बच्चों मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा ये होगा मार्क्स का। ठीक है, दूसरा जो कॉलम हम बना लेते हैं वो बना लेते हैं टैली मार्क का। और जो हमारा थर्ड बनेगा वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को देखकर आपको ये पता चलेगा बच्चों कि कौन सा मार्क्स किसी बच्चे को कितनी बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले यहां हम मार्क्स को लिख देते हैं। हमें यहां पर बच्चों देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो दिख रहा होगा इस मार्क के कॉलम में हमें वहां तक के नंबर पुटअप करने हैं। तो 7 3 5 4 2 2 2 2 2 2 ये है 9। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिख रहा है बच्चों वो हमारा दिख रहा है 9। ठीक है, तो इसमें जो हम नंबर पुट करेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, मार्क्स के कॉलम में हमने 1 से लेकर 9 तक के मार्क्स पुट कर दिए बच्चों। अब हमें यहाँ पर देखना यह है बच्चों कि जो हमारा 1 मार्क्स है वो कितने बच्चों को यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अपने मार्क्स को देखते हैं पहले। इसमें हमें 1 मार्क्स जो है बच्चों केवल 1 टाइम है। ठीक है, तो टैली मार्क में जितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ होगा हम उतने यहाँ पर डंडे बनाते जाएंगे। ये जो डंडे हैं ये टैली मार्क को शो करेगा। ठीक है, और 1 जो है हमारा 1 टाइम ही है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हम लिख देंगे 1। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, यही लाइन जो है वो फ्रीक्वेंसी को फिलअप करने में हेल्प करेगी। ठीक है, जो टैली मार्क है इसी के आधार पर हम अपनी ये फ्रीक्वेंसी को फिल करते हैं। चलिए 2 को देखते हैं कि 2 हमारा जो हमें चार्ट दिया गया है उसमें कितनी बार आया है। ठीक है, तो एक 2 तो हमारा यहां है। ठीक है, और दूसरा 2 यहां है। ओके, तो 2 जो है वो हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। जब 2 2 बार है तो यहां पर 2 लाइनें आप बना दीजिए टैली मार्क में। ठीक है, और यहां फ्रीक्वेंसी में हमारा आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 बच्चों को 2 मार्क्स मिले हैं। चलिए 3 देखते हैं। 3 एक तो हमारा यहां पर है और कहीं नहीं है, तो 3 जो है वो केवल एक बच्चे को मिला हुआ है बच्चों यहां पर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में भी हमारा केवल 1 आ जाएगा। 4 एक 4 यहां है, दूसरा 4 यहां है, तीसरा 4 यहां है। मीन्स कि जो 4 है वो कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारा आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, 5 5 देखिए बच्चों कितनी बार है? एक बार 5 यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है और एक यहां पर है। 5 जो है वो 5 टाइम्स है बच्चों यहां पर। तो जब कोई डिजिट 5 टाइम्स आती है तो टैली मार्क में बनाते समय उसे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बच्चों। ये देखिए 4 मार्क्स तो हम टैली मार्क के लिए ऐसे लाइन बनाएंगे और जो 5वीं लाइन हम बनाएंगे वो इस तरह से एक ग्रुपिंग का बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5वीं लाइन जो हमारी बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो ये मिलाकर 5 नंबर का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारा आ जाएगा 5। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 6। 6 देखिए कितनी बार है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड ये 4 टाइम। ठीक है, तो हमारा जो 6 है वो 4 टाइम्स है। ओके बच्चों, अब बारी आती है 7 की। तो हमारा जो 7 है वो देखिए कितनी बार है? 1 टाइम तो यहां है और एक बार यहां है, तो 7 जो है बच्चों वो हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है,
7 के बाद बारी आती है 8 की। 8 देखते हैं कितनी बार है, केवल 1 टाइम। तो हमारा जो 8 है बच्चों वो केवल 1 टाइम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में भी हमारा क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। 9, तो जब हम अपने चार्ट में देखेंगे बच्चों तो हमारा जो 9 है वो भी केवल एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। तो जो नंबर हमें यहाँ पर दिए गए हैं उसमें 9 केवल 1 टाइम ही है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने टेलीमार्क चार्ट में इसे भी फिल कर देते हैं 1, और फ्रीक्वेंसी में भी आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों टेबुलर फॉर्म में जो नंबर हमें मिले हैं क्लासरूम में बच्चों को, वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज। अब यहां पर हम एक चीज काउंट कर सकते हैं बच्चों की, ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने बच्चों को वहां पर नंबर मिले हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने बच्चे होंगे यहां पर वो हमें यहां से फाइंड हो जाएगा। तो जब आप इन सभी को टोटल करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है बच्चों ये 20। यहां पर जो मार्क्स दिए गए हैं, जितने बच्चों को यहां पर मार्क्स मिले हैं, वो टोटल बच्चे कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बच्चों, चलिए हम उन्हें भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पूछा गया बच्चों विच नंबर इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो ये टेबल देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि जो नंबर सबसे ज्यादा है यहां पर, जो मार्क्स बच्चों को सबसे ज्यादा मिले हैं, उनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितना है, 9 है, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है विच नंबर इज द लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने होंगे बच्चों, वो 1 होंगे। हाईएस्ट मार्क्स हमारे होंगे 9 और लोएस्ट मार्क्स हमारे होंगे 1। तो ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए हम इसे नोट डाउन करते हैं पहले। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो हाईएस्ट का पूछा गया है। तो हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कितने बच्चों, 9 है, ठीक है। दूसरा हमारा पूछा गया है लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कितना है, 1 होगा। मतलब जो सबसे कम मिलने वाला मार्क्स है वो 1 है और जो सबसे हाईएस्ट नंबर का मार्क्स है वो 9 है। चलिए अब हम देखते हैं हमें थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया बच्चों व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, जो डाटा है उसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज फाइंड करने का जो तरीका होता है बच्चों वो होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको कर दीजिए माइनस, ठीक है। तो हमारी रेंज हमें फाइंड हो जाती है। चलिए इसे हम करते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों उसमें हमें पूछा गया है रेंज, ठीक है। तो रेंज के लिए देखिए क्या होगा, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर था वो कितना था, 9। अभी यहां पर ही लिखा है हमने, हाईएस्ट नंबर हमारा 9 है और लोएस्ट नंबर वो 1 है, ठीक है। तो इनको कर दीजिए माइनस, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 8 आएगा। इट मींस कि यहां पर जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं बच्चों के द्वारा उसकी रेंज क्या है बच्चों, 8 है, ठीक है। इसमें हमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों वो पूछा गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है बच्चों एवरेज निकालना, और एवरेज हम निकालते हैं जितने भी हमें यहां पर टोटल ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन सभी टोटल ऑब्जर्वेशन को प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना, ठीक है। तो चलिए हम इसे करते हैं सॉल्व, तो आपको इजीली समझ आएगा। अर्थमेटिक मीन, इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और इस ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है हमें
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बच्चों कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है हमें उसे उतनी ही बार यहां पर लिख करके प्लस कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी के थ्रू। इसे फाइंड करने के लिए बच्चों आप जो नंबर आपको ऑब्जर्वेशन में दिए गए हैं डायरेक्टली आप उसे लिखकर भी प्लस कर सकते हो। तो चलिए बच्चों इसे मैं आपको फ्रीक्वेंसी के थ्रू प्लस करके दिखाता हूं कि इसे कैसे इन ऑब्जर्वेशन को प्लस किया जाएगा। यहां पर देखिए हमारा जो मार्क 1 है वो 1 टाइम है। ठीक है, तो यहां हम 1 को 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो 2 मार्क्स है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 को हम 2 टाइम्स यहां पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जो 3 है वो कितनी बार है बच्चों, 1 बार है, तो प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 4 नंबर है, 4 देखिए 3 टाइम्स है, तो प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। इसे इसी तरह से हम सारे नंबर्स को अरेंज करते चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर 5 जो है, 5 हमारा कितनी बार है बच्चों, 5 टाइम्स, तो प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, 5 जो है हमारा 5 बार है, फिर 6 जो है वो कितनी बार है, 6 हमारा है 4 टाइम्स, तो प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। 7 है 2 टाइम्स, तो प्लस 7 प्लस 7, फिर प्लस 8 है 1 टाइम, 8 1 ही टाइम है, और प्लस 9 जो है वो भी हमारा कितनी बार है, 1 टाइम है। ठीक है, तो इन सभी को हमें करना होगा प्लस बच्चों। ये हो गए बच्चों हमारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन हमें यहां पर दिया गया था उन्हें हमने अरेंज करके इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने चार्ट में टोटल किए थे, देखिए कितने हैं, 20 है। आप यहां भी काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यहां पर ये जो नंबर हमने प्लस किए बच्चों ये वही नंबर है जो क्वेश्चन में आपको दिए गए थे। यहां पर हमने टेबुलर फॉर्म में उसको रीअरेंज किया और इस रीअरेंज किए हुए तरीके से उसे यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से ना करना चाहें, जो फॉर्म आपको क्वेश्चन में दिया गया है आप उसी तरीके से लिख करके भी इसे प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो इसे जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो इसका टोटल आएगा 100। ये सभी नंबर्स का टोटल 100 आएगा और इसे हमें करना है बच्चों 20 से डिवाइड। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन आएगा बच्चों वो 5 आएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि इस क्वेश्चन को टैली मार्क में या टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज किया गया, उसकी रेंज कैसे निकाली और अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का हमने इस्तेमाल किया वो आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।